हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की प्रश्नावली 7.6 जिसमें टॉपिक है खंडस समाकलन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसमें हमेशा इंटीग्रल यानी समाकलन को करते कैसे हैं, इसमें ज़्यादा परेशानी की बात नहीं, इसमें बस दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात ये है, अगर इसमें देखो जैसे हमने अवकलन डेरिवेटिव्स पढ़ा था, उसमें फर्स्ट सेकंड करके दो फंक्शन दिए जाते, दो फलन दिए जाते, तो उनको फर्स्ट एंड सेकंड करके कैसे पढ़ते थे। बस उसी की तरह जैसे कोई समाकलन दिया जाएगा, इंटीग्रेशन है u इंटू v, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब दो फलन साथ ही में दिए हैं और दो फलन जब संग दिए जाते हैं उनका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो इसके लिए समझने के लिए आपको बस दो बातें ध्यान रखनी है, फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे हम अवकलन में करते थे फर्स्ट एंड सेकंड करके, तो उसको करने में कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं थी। इसमें भी उसी की तरह करेंगे, जिसमें अवकलन करते थे जैसे पहला अवकलन ऐसे ही ऐसा, दूसरी का अवकलन करते थे, ठीक है, इसी तरह उसमें करना है। इसमें देखो जब इसका समाकलन करेंगे तो पहला फलन ऐसा है, ऐसा ही का ऐसा, दूसरे का समाकलन होगा b इंटू डी माइनस, फिर अब दूसरे का पहले का हम अवकलन करेंगे यानी डी बट्टी डी एक्स इंटू यू, और पहले का यानी समाकलन तो ये रहेगा, पहले सेकंड का दूसरे का समाकलन रहेगा, दूसरे का समाकलन v, और इसका ओवरऑल पूरे का ये समाकलन, ये पूरे का समाकलन होगा, ठीक है। इस तरह से हमें इंटीग्रेशन ये करना है। बस इसमें आपको इतना ध्यान रखना, थोड़ा नहीं कॉम्प्लिकेट लग रहा है पर है नहीं है ये इतना, अगर इसे समझोगे तो प्यार से समझना, ठीक है। अब जैसे कि इधर देखो एक और बात है, जैसे अब फंक्शन हमें इसमें कोई भी आ सकता है, कैसे भी फंक्शन आ सकते हैं। अगर हमें कैसे पता चलेगा किसका पहले अवकलन करना है, फिर पहले किसका समाकलन करना है, फिर अवकलन करना है, तो इसके लिए एक शब्द आपको ध्यान रखना है, एक शब्द ध्यान है, बस उसको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? वो शब्द है आई लिट। इस आई लिट, ये क्या है? आई लिट, मैं लिट नहीं, आई लिट का मतलब है, यहाँ से देखो इसकी पूरी फुल फॉर्म है, इसके इस शब्द का मतलब है, इस वर्ड का मतलब है जो पहले आएगा वो फलन वैसा ही के वैसा, और जो बाद में आएगा वो सेकंड फलन, जो पहले आएगा वो फर्स्ट फलन रहेगा और जो बाद में आएगा वो सेकंड फलन रहेगा। जैसे कि देखो आई का मतलब है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, और एल का मतलब है लॉग वाले फंक्शन, ठीक है, लॉग एक्स जैसे कि फंक्शन, लॉग फंक्शन, और ए जैसे एलजेब्रिक फंक्शन यानी कि बीजगणितीय व्यंजक, इसमें एलजेब्रिक फंक्शन, टी त्रिकोणीय फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ठीक है। और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बस इतने से आपको आईलेट की जो फुल फॉर्म है ये है, इसमें जो पहले आएगा वो पहला फलन, जो बाद में आएगा वो सेकंड फलन। अब इसमें कैसे पता चलेगा, यानी कौन से क्या पहचाने कैसे, इनवर्स फंक्शन कौन सा है, लॉग फंक्शन कौन सा है, एलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक। अब देखो जैसे इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे कि इनवर्स जैसे साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, इनका कभी जी
इनका कभी सीधा सीधा समाकलन हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, और मतलब जो अगर ये पहले आए हैं तो ये पहला फंक्शन एज एज इट यानी वे वैसा ही का वैसा। ठीक है, अब लॉग लॉग जैसे कि लॉग वाले जितने भी लॉग फंक्शन हैं, जैसे लॉग फंक्शन है लॉग एक्स है, जिस जितने भी लॉग एक्स फंक्शन। ठीक है, एल्जेब्रिक को मतलब जैसे कि एक्स एक्स पावर 2 इस तरह के, मतलब एक्स पावर। ठीक है, ये सब एल्जेब्रिक फंक्शन है। और इसमें जैसे कि एक्स पावर 3 ये सब एल्जेब्रिक फंक्शन है, जिसपे यानी एक्स पावर यानी चर संख्या की कोई घात है, चर संख्या, उसमें वो एल्जेब्रिक फंक्शन है। त्रिकोणोमेट्री तुम जानते हो, त्रिकोणोमेट्री क्या होती है, जैसे कि साइन एक्स कॉस टेन एक्स, ये सब त्रिकोणमिति के फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल मतलब जिसमें ए पे पावर एक्स हो, ई पे पावर एक्स हो, ये सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस तरह के फंक्शन जो यहाँ देखत में हमें पता चल रही है, देखत में क्या पता चल रही है, जो सबसे पहला है वो पहला फलन, जो दूसरा है वो दूसरा फलन। जैसे कि देखो, इसमें देखो एग्जाम्पल, अब हम इसको समझते हैं। जैसे इसी प्रश्नावली का उदाहरण हम लेते हैं, प्रश्नावली का उदाहरण लेते हैं, प्रश्नावली का उदाहरण इधर ले, उदाहरण देते हैं। उदाहरण नंबर 17 देखते हैं प्रश्नावली का। 17 उदाहरण नंबर क्या है, ये है एक्स कॉस एक्स इंटू डी। अब इसका समाकलन कैसे करेंगे? अब दो फलन दिख रहे हैं इसमें, अब देखो समाकलन करने के लिए कुछ नहीं है, हमने कहा भाई जो पहले आएगा वो पहला फलन है, जो दूसरा आएगा वो दूसरा। मतलब देखो एक्स है, एक्स क्या है, एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन यानी कि एक्स एलजेब्रिक फंक्शन है, और ये त्रिकोणमिति फंक्शन है, ये त्रिकोणमिति फंक्शन है। और हमने बताई जो पहले आएगा वो पहला फंक्शन, जो बाद में आएगा वो दूसरा फंक्शन। और क्रम में है, जो पहले पहला फंक्शन, जो दूसरे, और जैसे इसमें ये आया आई आया, वो ए आया और टी आया, तो इसमें देखो ए है टी है, तो पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। अब जैसे इसमें आया तो मान लो जैसे आई और ई आता, तो इसमें कैसे, अगर इनवर्स वाला और एक्सपोनेंशियल माने चरघन एक्सपोनेंशियल, तो इसमें देखो इसमें पहला फंक्शन सेकंड फंक्शन, इस तरह से बात चलेगी, इस तरह से हम इसमें बात करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन करते हैं। देखो पहला फंक्शन ऐसा ही ऐसा, दूसरे का समाकलन माइनस ओवरऑल पूरे का समाकलन, और डी बटे डी एक्स, ये एक्स का अवकलन, और ये cos x का समाकलन। ठीक है, इसमें इधर देखो x cos x का समाकलन क्या होता है, cos x का समाकलन sin x माइनस, अब इसमें x का अगर अवकलन क्या होता है, x का अवकलन होता है 1, और ये sin x, sin x और cos x हो गया, उसका माइनस cos x का होता है sin x। ठीक है, और यहाँ पर dx, अब इसमें देखो x sin x ये रह गया माइनस के sin x टू dx,
और एक्स साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस के कॉस एक्स, और माइनस 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 है यार, ये प्लस, माइनस माइनस प्लस। बिल्कुल सिंपल था, यानी कि इसमें बस समझने कोई बात नहीं है, बस इतना था आपको समझना, पहला का फलन पहला, दूसरा जो आएगा वो दूसरा फलन, जो पहला फलन है वो ऐसा ही कैसा, तो दूसरे का समाकलन, फिर अगली माइनस ओवरऑल पूरे का समाकलन, पहले का अवकलन, फिर दूसरे का समाकलन, जो यहाँ पे करेंगे, जो सेकंड फलन यहाँ पे जैसा है वही इसमें लिखेंगे, फिर यहाँ पे इसका हो गया, इसका अवकलन 1 हो गया, इसका समाकलन साइन एक्स हो गया। ठीक है, सही में। अब बात करते हैं आगे, अब इस एक्स के हम उदाहरण पढ़ते हैं, उदाहरण को नोट कर लो। अब उदाहरण नंबर 18 की बात करते हैं, एग्जाम। इधर उदाहरण 18 क्या है, इंटीग्रेशन दिया गया है log x dx। अब इसमें क्या, इसमें एक ही फलन log x का सीधा सीधा कोई समाकलन नहीं होता है, log x का कोई सीधा सीधा समाकलन होता नहीं है, तो अब कैसे करेंगे। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, इधर देखो, यहाँ पे हम 1 मान ले रहे हैं, कितना मान ले रहे हैं 1, इसके पास 1 मान ले रहे हैं इंटू में। अब देखो आई लिट खुद देखो, आई लिट एल लॉग आर, और लॉग ये पहला फलन और ये सेकंड फलन, और हमने कहा है पहला फलन ऐसा का ऐसा ही, और दूसरे का अवकलन यानी कि dx 1 का माइनस पूरे में डी बट्टी dx log x, और इसका जो समाकलन यहाँ हो रहा है वही समाकलन इसके अंदर करेंगे। ठीक है, अब इसमें करो, इसमें करेंगे log x का अवकलन 1 का अवकलन सॉरी समाकलन, तो क्या होता है x। ठीक है, और यहाँ log x का अवकलन 1/x, अब इसका समाकलन x इंटू डी, x से x कट गया, x log x रह गया, यहाँ आएगा माइनस तो डी एक्स से x कट गया, 1 रह गया, और 1 का समाकलन करेंगे कितना आ गया, 1 का समाकलन होगा माइनस के x प्लस x कॉमन ले लो, पूरे में x कॉमन है, log x माइनस 1। इसमें लॉग की कोई दिख ही नहीं रहा था, लॉग क्या क्या करेंगे, लॉग का समाकलन सीधा सीधा होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या माना था 1 मानकर हमारा ये पूरा समाकलन हो गया। ठीक है, अब देखो अगला उदाहरण देखते हैं 19, क्या कहता है, x e to power x इंटू टी। अब इसका फॉर्म है, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें करने के लिए भैया कुछ नहीं है, इसमें भी वही सिंपल है, फर्स्ट सेकंड देखो, फर्स्ट सेकंड छांटो, और फर्स्ट सेकंड छांटने के बाद अपना करो। फर्स्ट सेकंड क्या है, x क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक e पे पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि इसकी बात आ रही है, एक ही बात आ रही है, पहला फलन सेकंड फलन, बस हो गया। तो इसमें ये पहला फलन, ये सेकंड फलन, और हमने बताया था पहला फलन ऐसा का ऐसा ही एज इट इज, और e पे पावर x dx माइनस इसका कर देंगे, इसका करेंगे क्या हो जाएगा, अब इसमें पहले फलन का अवकलन d/dx, ये x का, और ये पूरे ओवरऑल का क्या होगा, और ये इंटू
ई पे पावर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। और एक्स ई पे पावर एक्स का समाकलन लो, ई पे पावर एक्स तो इसके में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंजिंग नहीं आती बिल्कुल भी, तो ई पे पावर एक्स ऐसे ही कैसे, इसके अंदर x का अवकलन करेंगे तो 1 होता है, e पे पावर x का समाकलन e पे पावर x रहता है इंटू dx, और x e पे पावर x तो ये है e पे पावर x dx, और e पे पावर dx का क्या हो गया, e पे पावर x का समाकलन अभी बताया तो तुरंत किया, e पे पावर x ही रहेगा प्लस c, और e पे पावर x कॉमन हो जाए तो x माइनस के 1 प्लस c हो गए। इस प्रश्नावली के उदाहरण 17, 18, 19 हो गए हैं। अब इससे आगे की बात अगली क्लास में पढ़ेंगे। आई होप, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे की क्लास में इसके आगे की बात करेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय, जय हिंद। मेरा